अगले 1.5 घंटे के कार्यक्रम में हमारे पास हमारे साथ एक बड़ा सुसज्जित पैनल होगा और होंगे सबसे महत्वपूर्ण इंसान उसमें आज राजेश अग्रवाल। शुक्रवार की जो उनकी भूमिका होती है ना वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ओपनिंग भी वही करते हैं, क्लोजिंग भी वही करते हैं। तो राजेश अग्रवाल जी AUM कैपिटल के वो होंगे हमारे साथ। प्रकाश कावासर, मानस जायसवाल, राजीव सतपुते जी, रचना वैद्य, कविता जैन और साथ ही साथ अरुण कुमार मंत्री साहब होंगे। तो मारुति नंबर्स अच्छे हैं भाई साहब। आय का ट्रैक्शन हमारी एक्सपेक्टेशन से बेहतर है, एबिटा एक्सपेक्टेशन से बेहतर था, मार्जिन जो फैक्टर इन करके चल रहे थे कुछ लोगों के हिसाब से, अमूमन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से दीपाली जो प्रेजेंट कर रहा था 10% के आसपास, उससे थोड़ा सा स्लाइटली अहेड नजर आ रहा है। तो मारुति से कोई कंप्लेंट नहीं। अब कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी, डिलीवर कर गया है। अग्रवाल सर, स्टॉक पिक्स वगैरह बाद में, मारुति पे पहले आप लोग का हाउस कॉल। और सतपुते साहब आप चार्ट रेडी रखना, आता हूं आपके पास। राजेश सर, गुड आफ्टरनून आशीष जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। मारुति के नंबर्स देख करके मुझे मारुति का वो ऐड याद आ गया, इसका तेल खत्म ही नहीं हो रहा है। तो परफॉर्मेंस लगातार अच्छी आ रही है, उम्मीद है आगे भी बनी रही। आज जो नंबर्स अभी आप बता रहे थे, पूरी डिटेल्स तो मैंने अभी देखे नहीं है, बट आप जो बता रहे थे वाकई में रेवेन्यू ऊपर आया है, मार्जिन्स बेहतर होते हुए नजर आए हैं, ऑपरेशनल प्रॉफिट अच्छा है। बॉटम लाइन क्यों अपनी एक्सपेक्टेशन से कम आया वो डिटेल में जाना पड़ेगा, तब पता चलेगा। वैसे भी अगर आप देखें तो 50% से ऊपर का मार्केट शेयर, नए लॉन्चेस अच्छी तरीके से लिए गए, GST कट के बाद एक जबरदस्त डिमांड देखी गई, इतनी सेल आई कि जो शायद इतिहास बना रही है 4 व्हीलर मार्केट में। पर मुझे लगता है बावजूद इसके कि न्यू एंट्रेंट जो आए हैं उसके बावजूद मार्केट शेयर इनका बना हुआ है। नेक्सा वगैरह में इनकी अच्छी मार्केट शेयर बनी हुई है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। नंबर्स के लिए थोड़ी कारण से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती भी है, तो भी खरीदारी का ही मौका रहेगा। 4 व्हीलर में हमारी ये टॉपिक है। शेड करेंगे, इस समय कोई ट्रेड नहीं बैठता। एक पिक और रह गई है राजेश अग्रवाल साहब की, बढ़िया से एक फंडामेंटल आइडिया के लिए। अब नतीजे इतने सारे हैं कि ऐसा ऐसा अपन लोग डिवेट होते रहेंगे, उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। राजेश सर, आज का पहला पिक कौन सा? आशीष जी, BSE के साथ जाना चाहूंगा। कई महीनों, कई क्वार्टर से हमारी पिक रही है। आज भी मैं समझता हूँ कि जो करेक्शन आया उसके बाद यहाँ खरीदारी बनती है। नंबर्स लगातार अच्छे आए, वॉल्यूम्स फिर वो इक्विटी का हो चाहे डेरिवेटिव्स का बढ़ता हुआ नजर आया, मार्केट शेयर में गेन है। और सबसे अच्छी बात ये ऑप्शंस को लेकर के इतनी जो दिक्कतें या इतनी खबरें निकल के आई, उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो लास्ट 4-6 महीने में लगातार हर महीने इनके ऑप्शन वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखी गई है। पेसो SME की लिस्टिंग का इन्होंने माइलस्टोन तय कर लिया। सेकेंड हाफ ऑफ FY26 में IPO की पाइपलाइन बहुत अच्छी है और जिस कारण से हमें लगता है कि इनका ग्रोथ मोमेंटम बना रहेगा। स्टार म्यूचुअल फंड हो, आइनेक्स हो, सब में इनकी हिस्सेदारी है। 15% CDSL की हिस्सेदारी है। कैश पॉजिटिव कंपनी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई मुद्दा नहीं है। और आज कई चैनल्स में मैंने फ्लैश आते हुए देखे कि शायद सेबी जो वीकली ऑप्शंस के बारे में कुछ कह रहे थे कि ये अचानक से बंद नहीं किया जा सकता। मैंने फ्लैशेस मीडिया में देखी है। अगर वैसा कुछ पॉजिटिव आ जाता है तो एक बड़ा स्पाइक आ सकता है। अदरवाइज मैं समझता हूँ लंबी अवधि के लिए बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। राजेश अग्रवाल साहब, जब आपने RHP पढ़ा तो क्लियर दिखा या चश्मे के सामने ब्लर विजन था? देखिए, RHP जब पढ़ा तो मैंने देखा 2800 स्टोर हैं, 61% इंडिया से रेवेन्यू आती है, 39% इंटरनेशनल है, ओमनी चैनल है, सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा। 5 फैक्ट्रीज है, चाइना में भी है, नए प्लांट बैठा रहे हैं हैदराबाद में, स्टोर काउंट लगातार बढ़ा है। लेकिन नंबर्स जब देखता हूँ ना तो मुझे कंफर्ट नहीं आता है। अभी यतीन जी अपनी जो कमेंट्री कर रहे थे उसमें बार बार एक बात कह रहे थे कि लड़का अच्छा है बट फ्राइडे को कभी कभी लगा लेता है। ये डायलॉग शोले का है सर। और उस डायलॉग के बाद मौसी कहती है कि मैं सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं जो कुएं में धकेल दूं। तो सर मैं तो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है और ना रिकमेंड कर। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और बहुत ये हो गया जनाब बैंक ऑफ बड़ौदा। और राजेश अग्रवाल जी के पास चलते हैं मिड कैप फंड के लिए। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आज?
वीरेंद्र जी, फ्लेवर पीएसयू बैंक का ही बना हुआ है। हमारे 2 मित्रों ने पीएसयू बैंक दिया है। मैं भी सपोर्ट करता हूँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ जाना चाहिए। एक पूरे पीएसयू बास्केट में देखेंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन बैंक, 2300 के ऊपर ब्रांचेस, 89.58% गवर्नमेंट होल्डिंग है और बहुत ही अंडर वैल्यूड है। अगर आप इतनी बढ़त के बाद भी देखो तो 7.5-8 की पी पे ट्रेड करता है। रिटेल में और एमएसएमई में लगातार अच्छी ग्रोथ बनी हुई है इनकी। एनपीएस बहुत नीचे है। दूसरी तिमाही के नतीजे जो आए उसमें 23% की बॉटम लाइन में बढ़त आई, 15% की एनआईआई में बढ़त आई, टोटल बिजनेस 14% बढ़ा और नेट एनपीए 0.18% तक आ गया है। और पिछले 4-5 क्वार्टर्स से लगातार परफॉर्मेंस बेहतर बनी हुई है। मुझे लगता है यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। साल भर का टारगेट इसमें 70 से 72 रुपए का हो। ओके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपने पिक किया, लॉन्ग कॉल। वीकेंड की तैयारी। अब राजेश अग्रवाल साहब अब जब जोड़ रहे थे तो वीरू ने, पता है राजेश सर, आपने सुना नहीं सुना, आपका सीना चौड़ा हो गया होगा। सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड मैन भाई वीकेंड में, एक तो मैच अंडरवे था, पता नहीं क्या अपडेट है, T20 का क्या हुआ, मैच चल रहा है वीकेंड पे, संडे को हमारा विमेंस क्रिकेट का फाइनल, ये तो इंपॉर्टेंट है। बाकी राजेश सर, सिनेमा घर और ओटीटी में कुछ खास नजर? आशीष जी, इस हफ्ते भी ठंडा है, कुछ खास है नहीं। अगर आप सिनेमा हॉल की बात करो तो एक बहुत छोटी बजट की मूवी है द ताज स्टोरी, जिसमें परेश रावल साहब, जाकिर हुसैन साहब है, कुछ कोर्ट रूम ड्रामा है और कुछ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज में भी फंसी हुई मूवी है। लेकिन मैंने बुक माई शो में देखा था, कुछ खास रशेस है नहीं, पब्लिक डिमांड भी कुछ है नहीं। तो मैं खुद भी इसे यही कोशिश करूंगा कि जब ओटीटी पे आएगी तब देखी जाएगी। उसके अलावा बाहुबली द एपिक है, उसे अगर आप देखो तो दोनों, जो बाहुबली 1 और 2 थी, उसे कंबाइन करके एक 3 घंटे 45 मिनट की बड़ी महागाथा रिलीज की जा रही है। हालांकि मेरे हिसाब से प्राय सभी ने देख ली होगी, लेकिन फिर भी जिस तरह की इसकी रशेस बनी हुई है और लोगों में उत्साह है, मैं समझता हूँ ये कुछ लोग जा सकते हैं जहाँ पर अगर आप देखो तो प्रभास, राणा डुग्गती, अनुष्का शर्मा, ये लोग थे। तो ये माहिष्मती की स्टोरी कुछ लोग जा सकते हैं, या फिर कंतारा, जो हॉल में बहुत थिएटर्स में बहुत धमाल मचा रखी थी, वो ओटीटी पे रिलीज हो रही है। लेकिन हम हिंदी भाषियों के लिए दिक्कत ये है कि अभी हिंदी वर्जन इस वक्त रिलीज नहीं हो रहा है। रीजनल वर्जन जो तमिल तेलुगु है वो रिलीज हो रहे हैं, तो हिंदी वाली भाषियों वालों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ओटीटी में 2 बहुत अच्छी पिक्चर रिलीज हो रही है। एक लोका चैप्टर 1 जो प्रियदर्शनी की है, बहुत बढ़िया हो सकती है, और दूसरी इडली कढ़ाई जो धनुष की है। बस इडली इसके सिवाय कढ़ाई? कुछ खास है नहीं। इडली कढ़ाई एक धनुष की मूवी है जिसमें उसके पेरेंट्स के इडली का एक ओके। बिजनेस रहता है और उसे वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। हाँ, चलिए। हाँ, आजकल सिनेमा घरों में कुछ है नहीं, पता नहीं बेचारा पीवीआर कैसे जिंदा है। खैर, आज के क्लोजिंग की तरफ बढ़ा जाए। वीकली क्लोज आ रहा है, आज फ्राइडे का दिन है। अब ये परसों 26,100 की दहलीज तक हम गए थे, ऑलमोस्ट 98-97 तक गए थे। 26,100 वाला 2 दिनों में इस तरह की प्रॉफिट टेक, उसके फैग एंड से लेकर अब तक वो लार्जली कंसोलिडेशन में है, लेकिन चैलेंजिंग हो गया थोड़ा सा भारतीय बाजारों के जिन जोन्स पे आके खड़े हैं, जहां पे हमने वीकली क्लोज डिक्लेयर करी है। अगला हफ्ता फिर इंटरेस्टिंग है, फिर आपसे मुलाकात होगी मंडे सुबह को। इस बीच मैं और वीरू को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार CNBC आवाज पे बड़ी असक कमोडिटी कवरेज।